एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना कीजिए जिसमें कोई तारा ना हो। एक काली, कभी ना खत्म होने वाली रात। ये कोई साईफाई मूवी नहीं, ये है हमारा भविष्य। तारे अरबों साल से ब्रह्मांड में जीवन फैला रहे हैं। हम इंसान भी तारों की ही धूल हैं। ब्रह्मांड का हर एक ग्रह, पदार्थ का हर एक कण, हम इंसान, धरती के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब तारों का ही हिस्सा है। हमारी धरती आज भले तारों से बेहद दूर हो, मगर आज भी हमारी धरती पर जीवन तारों के बिना संभव नहीं है। हमारा वजूद तारों की ही वजह से है। मगर अब तारा महाविनाश में वो सभी तारे खत्म हो रहे हैं। क्यों मर रहे हैं तारे? क्या होगा जब सभी तारे खत्म हो जाएंगे? क्या हमारी धरती पर जीवन बचेगा, या इन्हीं तारों के साथ साथ हमारी धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा? करीब 4.5 अरब साल से सूरज हमारी धरती को जीवन देता आया है, पर रात के अंधेरे में छुपे प्लेनेटरी सिस्टम इतने खुशनसीब नहीं है। साइंटिस्टों की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मांड में तारे बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तारे हर रोज और हर वक्त मर रहे हैं। तकरीबन हर एक सेकंड में एक तारा खत्म हो रहा है। रात के आसमान में जब हम टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें तारों की लाशें तैरती हुई नजर आती है। तारे ब्रह्मांड से लगातार खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ब्रह्मांड से सभी तारे खत्म हो जाएंगे, और तब धरती पर जीवन का क्या होगा? क्या धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा? क्यों मर रहे हैं तारे? मई 2018 साइंटिस्टों ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप द ग्रांड स्कोपियो कनारे स्पेस टेलीस्कोप से J1228 तारे की खोजबीन की, जिस तारे की बाहरी परतें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां ग्रहों का ग्रेवयार्ड हो। J1228 तारे की बाहरी परतें उड़ चुकी थी और तारे से निकला सारा कचरा पूरे सोलर सिस्टम में फैल चुका था। हैरानी की बात यह है कि उस स्टार सिस्टम के आखिरी ग्रह अब भी उस तारे का चक्कर लगा रहे थे। तकरीबन 10 करोड़ साल पहले J1228 स्टार सिस्टम में हालात खराब होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले तारा बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा, और तारा बाहर की ओर फैलने लग जाता है। इसकी बाहरी परतें फूल जाती हैं और तकरीबन 6.5 करोड़ मील तक फैल जाती है। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह किल जोन में अटक गए। तारे ने ग्रहों को 650 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भून दिया। ग्रहों का एटमॉस्फेयर गायब हो गया, समंदर उबल पड़े और रेड जायंट के बाहरी परतें तारे से अलग हो गए। तारे के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो गया और तारा एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया। इस स्टार सिस्टम का एक दूर का ग्रह इस तबाही में बच गया था, मगर अब व्हाइट ड्वार्फ में बदला तारा इस ग्रह को अपनी ओर खींच रहा है। इस खींचातान में ग्रह का बाहरी हिस्सा टूट जाता है और सोलर सिस्टम में बिखर जाता है। J1228 अपने सभी ग्रहों को खा जाता है। वहां बस मलबा बचा है, और बचा है ग्रहों का कोर। हमारा ब्रह्मांड मौत और तबाही का एक विशाल दायरा है। सारे तारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, मगर ये सब एक साथ खत्म नहीं होने वाले। कौन सा तारा कब मरेगा, वो उसके आकार पर निर्भर करता है। जो तारा जितना बड़ा होगा वो उतना ही जल्दी खत्म होगा। एक विशाल तारा 1 अरब साल तक जी सकता है। हमारा सूरज एक मीडियम आकार का तारा है जो पिछले 4.5 अरब साल से जी रहा है और हमें प्रकाश प्रदान कर रहा है। सूरज की भी एक उम्र है। सूरज तकरीबन 10 अरब वर्ष तक जी सकता है। जो तारा जितना बड़ा और चमकीला होगा वो उतना ही जल्दी मरेगा। विशाल तारे जल्दी जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। क्यों मरते हैं ये तारे? ब्रह्मांड में तारे न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से चमक रहे हैं। हर तारे के केंद्र में हाइड्रोजन के पदार्थ मौजूद हैं जो हीलियम में बदलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, जिनसे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और तारे चमकदार दिखाई देते हैं। और इन तारों के केंद्र में बहुत भारी मात्रा में ग्रेविटी भी होती है जो तारे को कोलैप्स करने की ताकत रखता है।
तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी के कारण बैलेंस बना रहता है और तारे एक ही अवस्था में लगातार चमकते रहते हैं। जो तारा जितना जल्दी अपने केंद्र में हाइड्रोजन को जलाएगा वो उतना ही जल्दी खोखला होते जाएगा। और एक बार हाइड्रोजन खत्म हो जाने के बाद तारे के साथ दो घटनाएं हो सकती है। तारे के केंद्र में हाइड्रोजन न होने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है, जिससे तारा बाहर की तरफ फूल जाता है और वह एक रेड जायंट बन जाता है। और फिर उस रेड जायंट की बाहरी परतें उड़ जाती है और अंदर बचता है उस तारे का कोर, जो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। कुछ केसेस में तारे के केंद्र की ग्रेविटी तारे को कोलैप्स कर देती है और फिर होता है एक जोरदार धमाका, सुपरनोवा। इस धमाके में बेहद अधिक मात्रा में हीट और ऊर्जा निकलती है और आसपास के सभी ग्रह फौरन भाप में बदल जाते हैं। मगर साथ ही तारे से कुछ ऐसे एलिमेंट भी बाहर निकलते हैं जो दूसरी जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो सुपरनोवा धमाके में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। तारे से निकले एलिमेंट पूरे कॉस्मोस में फैल जाते हैं, जिनसे कुछ नए तारों का निर्माण होता है। साथ ही जन्म होता है हम इंसानों का। मगर आज ब्रह्मांड में तारे बेहद तेजी से मर रहे हैं, मगर तारे बनने की गति जो है वह बेहद धीमी है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में हर साल औसतन 7 तारे जन्म लेते हैं और तकरीबन 10 तारे मर जाते हैं। हमारी आकाशगंगा में जो धूल और गैस के क्लाउड मौजूद हैं, उन्हीं से तारों का जन्म होता है। ग्रेविटी क्लाउड में हावी हो जाती है और पदार्थ के पार्टिकल्स आपस में चिपकने लग जाते हैं और फिर तारे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आने वाले कुछ करोड़ सालों में ब्रह्मांड में बची सारी गैस और धूल तारों में बदल जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में गैस और धूल ना के बराबर होगी। अगर होगा तो कुछ तारों से निकला हुआ मलबा, जिनसे तारों का निर्माण करना संभव नहीं होगा, और फिर वो वक्त आएगा जब तारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा। साइंटिस्टों के मुताबिक कुछ सालों से हमारा ब्रह्मांड लगातार काला होता जा रहा है। रात में तारों की चमक कम होती जा रही है, यूनिवर्स खत्म होते जा रहा है, तारे मरते जा रहे हैं। पूरे आसमान में तारों की लाशें नजर आती है और उन्हीं तारों के साथ साथ कई ग्रहों पर जीवन भी खत्म हो जाता है। हमारा सूरज भी एक मीडियम आकार का तारा है। सभी तारों की तरह इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इसे ऊर्जा मिलती है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे सूरज का भी फ्यूल खत्म हो जाएगा और सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। सूरज इतना बड़ा बन जाएगा वो हमारे धरती और मंगल ग्रह तक फैल जाएगा। धरती पूरी तरह से जल जाएगी और अंत में सूरज में समा जाएगी और उसी के साथ धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। आज से 100 अरब साल बाद ब्रह्मांड में तारे नहीं कुछ मॉन्स्टर नजर आएंगे, जैसे ब्लैक होल, पल्सर, व्हाइट ड्वार्फ। ब्लैक होल एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे बचना असंभव है, जो अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को निगल सकता है, फिर चाहे कोई प्लेनेट हो या फिर कोई स्टार या फिर लाइट ही क्यों ना हो, यह सब कुछ निगल जाएगा। पल्सर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो एक लेजर बीम की तरह हमला करता है, जो अपने सामने आने वाले ग्रहों को पल भर में जलाकर राख बना सकता है। इसके करोड़ों किलोमीटर के दायरे पर ग्रहों का आना भी खतरे से खाली नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ तारे का एक छोटा रूप है जो किसी ग्रह को जिंदगी तो नहीं दे सकता है, मगर अपनी ग्रेविटी से उस ग्रह को खत्म जरूर कर सकता है। व्हाइट ड्वार्फ बहुत सघन होते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में ग्रेविटी होती है जो किसी भी ग्रह को अपनी ओर खींच सकता है और उसे खत्म कर सकता है। मगर अभी कॉस्मोस में एक उम्मीद बाकी है, वो है रेड ड्वार्फ स्टार। यह भी एक तारे होते हैं जो आकार में बेहद छोटे होते हैं और बेहद कम चमकीले होते हैं। ये अपना फ्यूल बेहद धीमी रफ्तार में जलाते हैं और ब्रह्मांड में अरबों खरबों साल तक जीवित रह सकते हैं। ये बेहद कम चमकते हैं, इसलिए इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। प्रोक्सिमा सेंटाuri स्टार सिस्टम भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है।
अब पूरे ब्रह्मांड में इन्हीं रेड ड्वार्फ स्टार का दबदबा होगा। मगर क्या इनसे जीवन की उत्पत्ति होगी? क्या ये रेड ड्वार्फ स्टार इतनी ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे जिससे ब्रह्मांड में फिर से जीवन पनप सके, या फिर से यूनिवर्स में कुछ ऐसी घटना होगी जिससे फिर से एक बार जीवन को जीने का मौका मिलेगा?